गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पढ़ेंगे हमारा विषय है चित्र वर्णन। इसमें बच्चों कोई भी पिक्चर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये हो। हमें चित्र के आधार पर उसका वर्णन मतलब उसे देखकर उससे संबंधित वाक्य बनाने होते हैं या पैराग्राफ लिखना होता है, अनुच्छेद कहते हैं जिसे। ठीक है, तो यहाँ दिया है बच्चों को चित्र पसंद है, वे चित्र देखकर खुश होते हैं और उनके बारे में सोचने लगते हैं। इससे उनकी कल्पना शक्ति और भाषा का विकास होता है। अब देखिए, जैसे हमने कुछ आपको शब्द दे दिए वाक्य बनाने के लिए, तो अगर शब्द हैं आपके आगे तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं इसका क्या वाक्य बनाऊं। पर यदि पिक्चर सामने होती है तो हम उसे देखकर जल्दी से जल्दी वाक्य बना लेते हैं। उससे हम कोई भी अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एक देखो, आपकी इसमें ये कनक बुक है, ठीक है ना, पेज नंबर है 59। ये एक पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पिक्चर दी है तो आप इससे संबंधित कई वाक्य बना लेंगे। जैसे यह एक तालाब है, तालाब में बहुत से कमल खिल रहे हैं, तालाब में बहुत सारे मेढक हैं जो इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, है ना। बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे बहुत खुश हैं, वह आपस में मेढक को देखकर बातें कर रहे हैं, या कुछ भी आपको जो दिख रहा है उससे संबंधित आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि चित्र वर्णन बहुत सरल चीज़ है। आपके सामने जो पिक्चर बनी है आप उसको देखकर कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों असाइनमेंट में मैं आपको ये भी पिक्चर दे सकती हूँ, कोई और भी। जैसे एग्ज़ाम में कोई और पिक्चर आ गई तो आप उससे संबंधित वाक्य बना लेंगे। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए जो हमारे पाठ में दी हुई है वो चीज़ है ये, और यदि दूसरी भी आती है तब भी आप इसे बना लोगे। तो समझ में आया आपको पिक्चर को देखकर वाक्य कैसे बनाने हैं। अनुच्छेद क्या होता है बच्चों? जैसे वाक्य तो आपने एक बनाया, जैसे यहाँ एक तालाब है, तो आप फिर दूसरा बनाओगे वाक्य। और अनुच्छेद में क्या होता है, हम उसी में वाक्यों को जोड़ते जाते हैं, तो वो हमारा एक अनुच्छेद हो जाता है, पैराग्राफ हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ इस चित्र से संबंधित ये दिया है, कुछ बच्चे पाठशाला से घर लौट रहे थे। ये पाठशाला से घर लौट रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक तालाब देखा। उसमें कई मेढक तैर रहे थे। बच्चे मेढकों पर ढेले फेंकने लगे। ढेले माने मिट्टी के जो या पत्थर जो होते हैं उसे ढेले कहते हैं। घायल मेंढक इधर उधर भागने लगे। देखो, मेढक इधर से उधर भागने लगे। बच्चे तालियां बजाते हुए खुशी से उछलने लगे। फिर एक बूढ़ा मेढक साहस करके किनारे आकर बोला, बच्चों बंद करो ढेले फेंकना। मतलब हमें पत्थर मत मारो, तुम्हारे लिए यह खेल है, तुम तो इसे खेल समझ रहे हो, पर हमारी तो जान ही जा रही है। अब बच्चे जब उन्हें पत्थर फेंक कर मारेंगे तो उन्हें लगेगी नहीं, लगेगी ना।
सच है, किसी को कष्ट पहुंचाकर खुश नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पिक्चर है, उस पर एक छोटी सी स्टोरी बन गई कि बच्चे आए, उन्होंने क्या किया, फिर उसका एक मॉरल भी आ गया हमारे पास, किसी को कष्ट पहुंचाकर खुश नहीं होना चाहिए। तो चित्रों के आधार पर एक पैराग्राफ लिखा हमने, वो एक स्टोरी बन गई हमारी। तो चित्रों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और सामने यदि पिक्चर होती है हमारे तो हम वाक्य भी आसानी से बना लेते हैं। तो बच्चों इसी तरह की पिक्चर ये तो आपकी बुक में दिया ही है, इसी तरह की कोई अन्य पिक्चर मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी जिससे संबंधित आपको वाक्य बनाने होंगे। धन्यवाद।